तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 से कुछ इस तरह से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना पूरा एंड तक। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू के एक एक क्वेश्चन बनते हैं। और आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 24 नंबर सिर्फ एमसीक्यू के रहेंगे और 26 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन आंसर के। तो आप तो आराम से पास हो जाओगे। तो इसलिए एमसीक्यू पर भी ध्यान रखना और क्वेश्चन आंसर पर भी ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सा असत्य है कौन सा सत्य है। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अनुवांशिकता कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एमसीक्यू पार्ट नंबर 2 से। ठीक है, तो देख लो, इस वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। ठीक है, इस तरह से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इधर से स्टार्ट है। UNWTO के कितने सदस्य हैं? तो वो थे 156। ठीक है, UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? स्पेन एंड मैड्रिड शहर में। ठीक है, कि विश्व पर्यटन संगठन की एक विशेष एजेंसी कौन सी? संयुक्त राष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 25 जनवरी। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा 27 सितंबर। ठीक है, SDC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SDC का ये फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय पर्यटन विकास निगम। ये हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, ये नहीं, इधर वाला है। ठीक है, तो इस तरह से बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं दिखाऊंगा पार्ट नंबर 3 से MCQ क्वेश्चन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे क्वेश्चन। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग में टूरिस्ट का क्या मतलब है? तो उसका मतलब है एक यात्री। होटल क्या होता है? तो होटल एक संगठित खान पान। एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ये वाला। खान पान सुविधाओं का एक संगठित स्थान होता है होटल। विदेशी पर्यटन का क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दूसरे देश से आने वाला यात्री। ठीक है, मार्गदर्शक से क्या मतलब है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, या ए वाला। यात्रियों को गाइड करने वाला व्यक्ति, वो होता है मार्गदर्शक। होटल में किस मील प्लान का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा भोजन की व्यवस्था का एक योजना, प्लानिंग। ठीक है, ईपी से आप क्या समझते हैं? ईपी से हम समझते हैं ये भोजन सेवा की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कहीं पे ईपी होगा तो इसका मतलब होगा वहाँ कोई भी भोजन की सेवा नहीं है। अब देख लो, अब ये पूछ रहा है ईपी का हो गया। अब ये पूछ रहा है सीपी का मतलब क्या होता है? तो सीपी का मतलब होता है ये, यहाँ पे देख लो, केवल सुबह का खाना प्रदान किया जाता है। केवल सुबह का खाना प्रदान किया जाता है, तो वही सीपी है। अब एपी का मतलब, तो क्वेश्चन नंबर 8 एपी से आप क्या समझते हैं? तो इसमें आ जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। सभी भोजन आपको मिलेगा, वो सुबह का हो चाहे रात का हो। ठीक है, बफेट से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। खाद्य वस्तुएं परोसने का तरीका, इसमें भोजन सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है, वहाँ व्यक्ति स्वेच्छा से अपना भोजन ले सकता है। ठीक है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड का मतलब क्या है? केवल सुबह का खाना मिलेगा साथ में। अब बात कर लेते हैं पार्ट नंबर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आ गया है पार्ट नंबर 4, जो कि ये आखिरी है आपके बुक का। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 से MCQ वाले क्वेश्चन। पर्यटन उत्पादों को कितने वर्गों में हम बांट सकते हैं? तो 5 वर्गों में बांट सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद सांस्कृतिक पर्यटन का एक उदाहरण है? तो सांस्कृतिक का हो जाएगा पुष्कर का मेला। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर है। इस प्रकार का उत्पाद मनोरंजन पर्यटन के श्रेणी में आता है, तो वो जगह कैसीनो पर्यटन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद स्वास्थ्य पर्यटन का एक उदाहरण है? तो वो जाएगा आयुर्वेदिक स्पा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देख लो। पर्यटन उत्पाद को किस कारण से वर्गीकृत किया जाता है? तो वो आवश्यकता के आधार पर उसको बांटा गया है 5 हिस्सों में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6, साइट आधारित पर्यटन क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक और या सांस्कृतिक स्थलों का दौरा। ठीक है, अब ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पर्यटन उत्पाद पर्यटन सेवा प्रदान करने के लिए विकसित किया जाता है? तो वो हो जाएगा यहाँ पे सी, यात्रा या यात्रा एजेंसी। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? सजीवी पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 है सिम्बियोटिक टूरिज्म में किस को मुख्यतः दी जाती है? तो इसको मुख्यतः दी जाती है प्राकृतिक पर्यटन को। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी का? क्वेश्चन नंबर देख लो अब 10, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य ये है विश्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की संरक्षा करना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देख लो, अब इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर
डी तक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने इस तरह से आपको बता दिए और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने बता दिए पूरे के पूरे जो कि इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप पेपर की करो तैयारी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर डाउनलोड कर लो पीडीएफ और पढ़ लो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।